से पता चली है कि प्रशांत किशोर सर पर मनोज तिवारी ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि प्रशांत किशोर सर पैसा दे करके भरत भूषण तिवारी के परिवार को चुनाव में आने के लिए प्रचार में बोले थे। इसमें अब कितनी सच्चाई है, क्या है, बताएं। ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। आप कहेंगे कैसे, तो कहीं से झूठी न्यूज ला करके मनोज तिवारी यहाँ पर फैलाए हैं। उनका जो भरत तिवारी के पिताजी हैं वो आकर अपना स्टेटमेंट दिए हैं ना, ये सारा पूरा गलत की बातें हैं, फॉल्सीफाई है सारी इनकी बातें और स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने आकर हमको कहा ही नहीं। आप बताइए, जिसका नाम कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा, और वही व्यक्ति कह रहा है कि हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल अपने आप मनोज तिवारी नाच गान करने वाले हैं, तो झूठा आरोप लगाएंगे। उनको राजनीति का कितना ज्ञान है ये सबको पता है। और इसमें सवाल और भी उठती है कि उन्होंने बताए हैं कि मतलब कि इस पर क्या विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बताए हैं कि मुझे तो इसको जानकारी ही नहीं है, भरत भूषण के माता पिता के परिवार को बताया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आधा जानकारी है, मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है। मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? वो तो बोले मेरे पुलिस, उनका पुलिस कोई उनके पिताजी का पुलिस था? वो तो बिहार राज्य की पुलिस है, सबकी सुरक्षा के लिए है ना। और सुरक्षा के बदला वो भक्षण कर रहे हैं। और मेरी पुलिस आपकी कुछ पुलिस नहीं थी, लेकिन आपने ये जानबूझ करके एनकाउंटर का नाम देकर हत्या करवाया है। और इसमें हत्या करवाए, और उनका ये भी कहना है कि हम आगे प्रक्रिया पूर्ण रूपेण इसमें सुधार करेंगे और जो जुडिशियरी काम कर रही है उसमें हम तेजी कहेंगे। लेकिन आपकी इसमें क्या राय है? जुडिशियरी में वो क्या करवाएंगे? कुछ भी नहीं करवाएंगे। जो खुद मर्डरर होगा, अभियुक्त होगा हत्या का, वो व्यक्ति न्याय क्या दिलाएगा? हमारे ही नेता माननीय प्रशांत किशोर जी गए थे वो बिलोटी गांव, और वहां जाकर उनके साथ हम भी गए थे। उन्होंने ही आश्वस्त किया था भरत तिवारी के माता पिता को कि यहाँ पर न्यायिक जांच करवाई जाएगी, आप लोग चिंता न करें, जो गलत हुआ है उसका न्यायिक जांच कराया जाएगा। और तब तक किसी ने भी न्यायिक जांच कराने की मांग नहीं की थी। सभी ने जा करके कुछ पैसे दिए, प्रलोभन दिए। अब बताइए, किसी की जान चली जाए और पैसा से उसको आंकेंगे? पैसा से तो वापस आ नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे नेता गए तो उन्होंने कभी पैसे की कोई वो नहीं करी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि न्यायिक जांच कराई जाएगी, और उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, और नेक्स्ट डे ही न्यायिक जांच के लिए घोषणा ये हमारे सम्राट चौधरी ने कर दिया। इस पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव के देखते हुए उन्होंने पवन सिंह और मनोज तिवारी को एजेंडा को अपना करके भरत भूषण तिवारी के परिवार के पास बैठाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये लोग नाच गाना करने वाले हैं, कहीं कहीं से झूठ मूठ का न्यूज लाते हैं और ला करके उसको फैला रहे हैं। इसको कौन मानेगा? ये लोग कोई विधायक बनने के लायक है, हैं? और सांसद बनने के लायक है? सदन में जाकर कभी आवाज उठाया है क्या बिहार के लिए? बिहार का है, कोई यूपी का है, जाके सदन में बोलने का मुंह तो है नहीं, जाके कुर्सी तोड़ना है, हैं? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर हम लोग क्यों भेजेंगे? जो मुंह प्रतिनिधि तो वही ना बनता है। घर का मुखिया क्या होता है? पूरे परिवार का ख्याल रखता है। अच्छा, वो परिवार का नहीं है, कोई राज्य का है, कोई पूरे देश का है, और वहां जाकर सिर्फ अपनी फायदे की बात करता है, चुप चुप बात करता है। जो पैसा फंड आता है विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, वो अपने पॉकेट में डालता है। अब जनता त्रस्त रहे, चाहे जो स्थिति में रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अब 5 साल के बाद आएंगे, फिर से वो चोर बाजारी करेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गा भात खिलाएंगे और अपना वोट कलेक्ट करते हैं। तो जनता को हर तरह से मूर्ख माना जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि अब जागरूक होने की बारी है, और हम सबको जागरूक होना होगा, अपने आप को समझना होगा, वोट की ताकत को समझना होगा। एक वोट की ताकत ऐसी होती है जो सरकार गिराती भी है और सरकार बनाती भी है। तो इसलिए इस बार सोच समझकर हमारी बांकीपुर की जनता ऐसा बटन दबाएगी जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के कान तक भी झंझनाहट पैदा करेगा। क्योंकि एक बांकीपुर इतना हॉट सीट है, बताइए ना, एक व्यक्ति के ऊपर 40-40 स्टार प्रचारक, और केंद्र से लेकर राज्य तक के सारे मंत्री और नेता प्रचार में लगे हुए हैं। बताइए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और बांकीपुर के विधानसभा का जो कल वोटिंग होना है उपचुनाव का, जो बंटी बंटी यादव का अपहरण हत्याकांड का असर कितना देखने को मिलेगा लोगों में? यहाँ के सामान्य जनता को क्या बताना चाहेंगे? यहाँ की जनता भली भांति समझ रही है कि क्या गलत हो रहा है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। और अभी लगातार देखिए, जब से सम्राट चौधरी कुर्सी पे बैठे हैं, लगातार तो कुछ न कुछ
हो ही रहा है। तो अब सब लोग समझ गया है, तो बदलाव करेगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जनता समझदार है और वो सही काम करेंगे, सही वो बटन दबाएंगे। 9 नंबर बस्ता छाप का बटन दबाकर हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी को सदन में भेजेंगे। हम तो बार-बार यही एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा इसमें कि